जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो साथियों, अपनी कमर कस लो, एग्जाम की डेट आने वाली है दोस्तों। जल्द ही दोस्तों आपके एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम की डेट भी करीब आती जा रही है। सब इंस्पेक्टर के तो 2 से 5 दिसंबर तक एग्जाम कंडक्टेड कराए जाएंगे। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों हम आपके लिए लेके आए टॉपिक वाइज नंबर सिस्टम की क्लास दोस्तों, मैथ की, ठीक है, संख्या पद्धति की। आज क्लास का जो पार्ट 1 है दोस्तों, ठीक है, आप सभी को पता है ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके 2 से 3 नंबर पक्के करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्लास बिल्कुल बेसिक रहेगी। आज हम बेसिक देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। इस क्लास को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे और जो भी रेलवे क्वेश्चन पूछती है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर एग्जाम में अगर आप भी 35 में से 35 करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। डेली क्लासेस लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपकी मैथ भी स्ट्रांग होगी और एग्जाम में अच्छा स्कोर भी करके आओगे, ठीक है। अगर आप लोग अपनी स्टडी से लेकर डेडिकेटेड पढ़ रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के माध्यम से हम कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब सॉल्व करिए। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है? व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर? इजी क्वेश्चन है तो इसमें हम बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे आंसर टिक करके 2, ठीक है। अगर आपको भाज्य संख्या पूछे दोस्तों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, मेरे वीरों सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो मेरे वीरों ध्यान रखना 4 है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। भाज्य संख्या कितनी है? 4 है। मैं लिख देता हूं इंग्लिश में भी। इस क्लास में जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वो आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगले क्वेश्चन को करने से पहले ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। 1 से 25 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 9 होती हैं। 1 से 50 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती है मेरे वीरों वो 15 होती है। 50 से 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 10 होती हैं। और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं बोले तो 25 रहती हैं। और 20 से 100 तक अभाज्य संख्याएं बोले तो 6 रहती हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? व्हाट इज द टोटल प्राइम नंबर? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम लेस देन 100? बताइए। प्राइम नंबर ऑफ दोस्तों, यहाँ प्राइम नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ प्राइम नंबर है। चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। 31, 25, 23, 19। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपके लिए लेके आया था, अभी बताया था दोस्तों कि 100 तक की जो अभाज्य संख्या होंगी वो 25 होंगी। कितनी होगी मेरे वीरों? तो 25 को टिक करेंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता होता तो आप इसको 3 सेकंड में फोड़ देते क्वेश्चन को, ठीक है। पर उसी बेसिक कंसेप्ट को करने के लिए तो हम क्लास लेके आए आपके लिए, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना दोस्तों, फॉर्मूला ध्यान रखना है। n+1/2, बस ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन कुछ नहीं आपके सामने, ये क्वेश्चन हलवा है फिर तो, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आपको ये क्वेश्चन ये कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला ना लिखते, डायरेक्ट ये लिखते अगर आपको पता होता। 50 × 51/2। कुछ नहीं करना है। इसकी प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बोले तो 50 के बाद आगे क्या नंबर आता है? 51, ठीक है। बस क्वेश्चन कर लो। 2 की टेबल से काटोगे 25 बार जाएगा। 25 को 51 से गुणा कर लो। 25 से कम 25 की 5 कैरी 12, अब कैरी 2, ठीक है। और 25 पंचे 125 और 2 कितना हुआ? 127। कितना हुआ मेरे वीरों? 127। कितना हुआ? 127। आपका आंसर आ गया है 127, यानी कि 1275। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। अगर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है 1 से 25 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। और इस क्वेश्चन को मेरे भाई 100 में से 70% लोग गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे मैं उनकी गलती बताऊंगा, क्या गलती करेंगे अभी देखना, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 1 to 5, ठीक है, 1 to 5। इस क्वेश्चन को गलती कहां बच्चे करेंगे मैं बता देता हूं। वो बच्चे ये नहीं पढ़ेंगे कि बीच की विषम संख्याएं बोलेंगे, बीच की। ये जो बिटवीन वर्ड होता है वो बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? 1 से 25 को भी काउंट कर लेते। जब भी आपको बीच की संख्या विषम पूछे तो 1 और 25 को काउंट नहीं करना है मेरे वीरों, 1 और 25 को काउंट नहीं करना है, ठीक है। चलो विषम संख्या लिख लो 25 तक, इजी क्वेश्चन है। 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, ठीक है, यहां पर 17 + 19 + 23। अब आगे 25 लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप जब इनको
ऐड करोगे दोस्तों, जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 143। ठीक है, क्या आएगा 143। तो वो किस ऑप्शन में है, बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन जाएगा इन सबको जब आप ऐड करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो एक क्वेश्चन मेरा आप होमवर्क में जरूर करके बताएंगे दोस्तों। ठीक है, बीच विषम संख्याओं, यहां पे एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग मुझे करिए 50 से 70 के बीच की विषम संख्या, 70 के बीच की विषम संख्या, बीच की विषम संख्या निकालिए। विषम संख्या 50 से 70 के बीच की विषम संख्या। अगर आपको समझ में आया क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे किन स्टूडेंट को कितना इस क्वेश्चन को समझ में आया दोस्तों। ठीक है, होमवर्क के तौर में नोट कर लीजिए आप लोग, जो भी होमवर्क मिले दोस्तों नोट जरूर किया करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 से बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, आप होमवर्क में लीजिए इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, मैं आपको अभी आपको मैंने सिखाया ये क्वेश्चन, 10 के बीच की विषम संख्या है, यानी कि 10 और 20 को तो लेना ही नहीं है, 10 और 20 को लेना ही नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये होमवर्क में नोट करिए। अभी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन सिखाया है दोस्तों। ठीक है, तो होमवर्क में इस क्वेश्चन को नोट करके आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखते, बहुत ही प्यारा सा है। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, देखा जाए तो ओवरऑल 2 से 3 नंबर आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर को दोस्तों हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे दोस्तों। आज पहला पार्ट से बिल्कुल बेसिक, कल थोड़ा एडवांस रहेगा, जो क्वेश्चन बच जाएंगे। ठीक है, तो इन 2 पार्ट्स में हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे बार बार पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है, नहीं पता तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, n+1 होता है। ठीक है, तो यानी कि 25 + 1 कितना होगा, 26। गुणा कर लो भाई, गुणा कर लो, कितना आएगा 25 छक्के, इसको गुणा कर लो, 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 का 0 कैरी 15। ठीक है, 25 दूनी 50, 50 और 15 कितने हुए 50, 60 और 65, कितना हुआ हमारा आंसर 650। कितना हुआ भाई 650। तो बिल्कुल आप लोग ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, समझ में आ गया दोस्तों। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों, तो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आप लोग होमवर्क में इस क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए, 50 सम संख्याओं का योग। चलिए ये क्वेश्चन करिए, चलिए ये क्वेश्चन करिए, क्या होगा इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बाकी हमारे इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, और सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल 0 लेवल की है दोस्तों। मेरा हर एक स्टूडेंट इस क्लास को देखेगा और हर एक क्वेश्चन को कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, मैं उतनी ही अच्छी तरीके से आपको सिखाऊंगा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बस शर्त ये है, अगर सिलेक्शन लेना है, मैथ में अच्छा स्कोर करना है, तो शुरू से अंत तक मेहनत करना है दोस्तों, शुरू से अंत तक क्लास को देखना है। जब भी इस प्रकार के नंबर आए ना और आपको बोले कि इकाई अंक, अब दोस्तों इकाई अंक वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इकाई अंक क्या होगा इन नंबरों में से, व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट इन द कोफिशिएंट, ये आपको दे रखा है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जब भी आए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना दोस्तों, इसमें हमें यूनिट प्लेस डिजिट का यूज करना है दोस्तों। क्या यूज करना है, यूनिट प्लेस डिजिट यूज करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजीली तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब भी आपको इकाई अंक बोले ना, तो ये डिजिट देखिए 8 और 6 को देखिए, 8 छंग 48, 48 का 8। अब 8 को 7 से गुणा करिए, 8 एकन 8। अब 8 को 3 से गुणा करिए, 8 को 3 से गुणा करिए। ठीक है, 8 को 3 से गुणा, 8 दिया 24, क्या आया 24। अब मुझे इसका बताइए, इसका इकाई अंक क्या है, इसका यूनिट प्लेस क्या है, इसका यूनिट प्लेस डिजिट 4 है, इसका इकाई अंक क्या है मेरे वीरो 4 है दोस्तों। समझ में आया क्वेश्चन। अगर साथियों ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का जवाब होमवर्क में देंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो होमवर्क में करिए, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरे जो भी पढ़ा है मेरे स्टूडेंट्स को सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में डालिए और होमवर्क में करके बताइए आप लोग। ठीक है, जो भी होमवर्क में क्वेश्चन दिया जा रहा है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे डेली। ठीक है, और डेली होमवर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जातीय और स्थानीय मान। जातीय और स्थानीय मान, इसको करने के लिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूं, आप लोग कंसेप्ट देखिएगा।
देखिए दोस्तों, जातीय मान को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जिसको आप लोग जातीय मान कहते हैं, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इसको क्या कहते हैं, जातीय मान, जातीय मान। इसको करना कैसे, ध्यान से समझेंगे पहले कंसेप्ट। जातीय मान, जैसे मैंने एक नंबर लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मैंने सपोज 5 4 3 2 1, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसमें मुझे 4 का प्लेस वैल्यू बताइए, 4 का जातीय मान ज्ञात करिए। तो आपको किसका पूछा है, 4 का, तो 4 ऐसा कैसे लिख लिया, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल ठीक है। अब 4 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, 4 के बाद गुरुजी 3 नंबर हैं, तो जितने नंबर उतने जीरो। मैंने क्या कहा, जितने नंबर उतने जीरो, ये हो गया जातीय मान। समझ में आया। अगर मैं आपको कहूं दोस्तों, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको कहूं, ये आपने समझ लिया प्लेस वैल्यू, अगर मैं आपको यहीं पर बोलूं फेस वैल्यू बताइए, फेस वैल्यू, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको बतानी दोस्तों। चलिए दोस्तों सॉल्व करिए इसको, फॉर्मूला लिखिए जल्दी से आप लोग। दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, यहां 3 है, ठीक है, यहां 3 है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए हमेशा यही फॉर्मूला लिखना आपको, n+1 अपॉन 2 और होल पावर कितनी इसकी, स्क्वायर में 2 लिखना है, बस ये लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए सॉल्व कर लेते हैं। n का मतलब ये लास्ट नंबर होता है ना, n का मतलब लास्ट नंबर, यानी कि 20, इधर कितना आ रहा है 20 + 1 21, डायरेक्ट मैंने 21 लिखा है, ठीक है, 21/2 और होल पावर कितनी है, स्क्वायर में कितनी है, 2 है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करिए। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 20 × 21, 20 × 21 बट्टे में 2 और घात 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 2 की टेबल से काटोगे 10 बार जाएगा, और 10 को जब 221 से भाग करोगे तो 221 आएगा, कितना आएगा 210 आएगा, कितना आएगा 210, और बाहर पावर कितनी है, जब 210 की पावर बाहर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 44100, ये आपका आंसर आएगा ओवरऑल, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जा रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा लेना आप लोग, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इकाई अंक का थोड़ा सा रूल देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसेप्ट क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 4 7 8 या 9 है तो घात में, किसमें, घात में 4 से भाग देते हैं और शेषफल को घात के स्थान पर रखकर प्रयोग करते हैं। वापिस रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 4 7 8 या 9 से स्टार्ट होता है तो उसमें, तो उसको उसकी घात के अंदर हम 4 से भाग देंगे और जो शेषफल प्राप्त होगा उसको घात के स्थान पर रखकर हम प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन है 16, 6562199 इसकी घात है, में इकाई अंक क्या होगा, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि पहले तो मैं ये डिजिट लिख लेता हूं ऐसी की ऐसी, जैसा उसने लिखा वही हम लिख लेते हैं, 562 और 1999, ये इसकी घात हो गई। अभी मैंने बताया कि जब भी किसी नंबर के इकाई अंक 2 3 ऐसे कुछ आए तो यहां पर 2 आ रहा है, तो हमको क्या करना है, जो घात होती है उसके अंदर 4 का भाग देना है, यानी कि इसमें 4 का भाग देना है, और जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा उसको इसकी घात बनानी है। देखिए कैसे करेंगे, चलो भाग दो इसको, भाग शेषफल निकालो, शेष क्या बचेगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 4 बटे 32, 4 नम 36, वापिस 3 बचेगा, और 4 नम 36 वापिस 3 बचेगा, यानी रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो आपको ये जो इकाई अंक है ना 2, इसकी घात 3 लगानी है, 2 की घात 3 लगानी है, तो अब आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। समझ में आया दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आई होप कि आपको समझ में आया। वापिस देखिए, ये आपको 562 दे रखा है और आपके ऊपर, आप इस नंबर के ऊपर क्या लगा रखी है, घातें लगा रखी है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका इकाई अंक 2 आ रहा है, और हमें रूल पता है जब भी इकाई अंक 2 आता है जो घात होती है उसमें हम 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग निकाल के हमारा जो रिमाइंडर निकलता है दोस्तों, जो शेषफल आता है, इसको शेषफल यहां पर लिखिए, शेषफल कितना आया आपका, जो रिमाइंडर आता है वो 3 आया। अब ये जो 3 है ना, वो जो इकाई अंक 2 था उसके ऊपर पावर लगानी और आपका आंसर इकाई अंक कितना बनेगा, 8 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। समझ में आया तो मेरे वीरों, ये क्वेश्चन आप सभी भाई बहन होमवर्क में लिखेंगे। चलो मैं ही करवा देता हूं होमवर्क में, क्या आप कर लेंगे दोस्तों, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 4 का भाग देके कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए कर लेता हूं, मैं ही कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 23 और इसकी घात 23 दे रखी है। कर लेंगे आप लोग होमवर्क में कि करवाऊं इस क्वेश्चन को, +27 और 27 की घात 27। अभी मैंने बताया था अगर इकाई अंक 3 7 2 5 ऐसे दिखें, ये दिख रहे हैं हमें,
तो हमें क्या करना है, इनकी घात है ना उसमें 4 का भाग देना और रिमाइंडर को निकालना है, शेषफल को निकालना है। चलो कर लो, चारों पंचे 20, यानी भागफल शेषफल हमारे पास 3 आ रहा है, रिमाइंडर कितना रहा 3, तो इस इकाई अंक इस 3 के ऊपर 3 की घात लगा दो। बिल्कुल सही है गुरुजी, आगे करो। यहाँ पर भी 7 है तो 4 से भाग करो, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 ज्यादा और 4 छंग 24, 3 बच रहा है, यानी 7 की घात 3 लगा दो। ठीक है, और आप सभी को पता है 3 का मतलब होता है 27, 7 की घात का मतलब होता है 343, 343, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों 343, और इसका मतलब यहाँ पे 3 की घात 27। ठीक है, 7 और 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7 और 3 370, और इसका इकाई अंक कितना आ रहा है गुरुजी, तो इसका इकाई अंक आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब ये बार वाला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 023 ये क्या है, क्या ये एक अपरिमेय संख्या है, मतलब कि क्या ये इरेशनल नंबर है, क्या ये परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, या फिर ये प्राइम नंबर है, बताइए बताइए दोस्तों ये क्या है, क्या ये इरेशनल नंबर है, बताइए। ये इंग्लिश में मैंने बोल दिया तो फिर लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। क्या ये इरेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर है, कमेंट करिए सभी स्टूडेंट्स। 023 बार के साथ लगाओ, ये क्या चीज़ है दोस्तों, आप ध्यान रखना मैं जो भी बता रहा हूँ। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वो कब होगा, जब हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। अगर हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो हमारी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय। वो हमारी संख्या क्या होगी मेरे वीरों, परिमेय, जिसको आप लोग रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, रेशनल नंबर। समझ में आया दोस्तों, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख नहीं पा रहे हैं मेरे वीरों, तो वो हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से और समझाने की अच्छे से समझाता हूं। जैसे अब देखो बार किसके ऊपर लगा हुआ, 23 के ऊपर। इस वाले क्वेश्चंस को मैंने बहुत करवाए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको 23 लिखना, हमेशा बताया कि 23 ऐसे का ऐसे लिख दो। अब देखो बार कितनी संख्या ऊपर लगा हुआ है गुरुजी, बार 2 संख्या ऊपर लगा हुआ है 23, 2 संख्या ऊपर तो 2990 लिखिए, ठीक है, मतलब 2 9 लिखिए, 2 बार 9 लिखिए। अब देखो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गए कि नहीं आ गए, यानी कि अंश और हर की फॉर्म में आ गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो ये बिल्कुल आ गए। तो ये हमारी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी दोस्तों। ठीक है, हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप कि कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले ये कंसेप्ट नोट करिए, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमेशा क्या होगा, n+1 2n+1 अपॉन 6। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसी के बेस्ड अगला क्वेश्चन है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना, n+1 2n+1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला लिखना है दोस्तों आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लेके आते हैं हम स्क्रीन पर। क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन 19, 1 से 12 तक के संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, वही फॉर्मूला लिख लो। व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। चलिए सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, वही फॉर्मूला लिख लो दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला लिख लो। चलो इस फॉर्मूले के माध्यम से क्वेश्चन को कर लो, लिख लो यहाँ पर n, यहाँ पर हम थोड़ा साइड में लिखते ताकि हमें सॉल्व करने के लिए जगह मिल सके। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पर लिख लो n+1 और 2n+1 लिख लो, 2n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब इसी के बेस्ड पर आप लोग लिख लो, n मतलब ये नंबर लास्ट का नंबर कितना 12 है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 12, अब देखो 12 और 1 कितना होगा 13, तो मैं डायरेक्ट 13 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो n की जगह 12 लिखना, 12 को 2 से गुणा करेंगे 24 होगा, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 होगा, मैं डायरेक्ट 25 लिख रहा हूँ, और नीचे 6 लिखना है, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक एक स्टेप करोगे तो टाइम निकल जाएगा। 6 दूनी 12, ठीक है, और 25 दूनी 50, और 50 को 13 से गुणा करोगे, 13 पंचे 65, 650 आंसर। ऐसे करना आपको, ये स्मार्ट अप्रोच करनी है आपको, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है ऐसे ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है हमारे 650, किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आज बिल्कुल पार्ट 1 है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो भाई अभी तक जिसने इस क्वेश्चन को, इस क्लास को लाइक नहीं किया भाई, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दो। सभी भाई बहन एक बार क्लास को लाइक कर लो, क्लास को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी मित्रों के साथ। क्लास को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, शेयर जरूर किया करें दोस्तों आप लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बैच परचेज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
तो आप लोग उन तक जरूर शेयर करिएगा ताकि वो इन क्लासेस के माध्यम से अपना अच्छा खासा रिवीजन कर सके और अच्छा स्कोर कर सके एग्जाम में। तो उन स्टूडेंट तक तो जरूर क्लासेस को शेयर जरूर किया करो दोस्तों, ठीक है। चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। फिर आज मैं कुछ क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपके, ठीक है। लास्ट में आपका एक थोड़ा छोटा सा 4-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में दूंगा, देखूंगा कि आपने कितना सीखा है। यदि किसी संख्या को 889 से भाग किया जाता है तो शेषफल 63 आता है, तो उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, 100% की गारंटी है एग्जाम में, ये मेरे 100% की गारंटी है। आपके जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए थे दोस्तों 2018 और 2019 में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भर भर के पूछेगा हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट में। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को मजबूत कराते हैं हम आपको, ठीक है। पहले हम आपको थोड़ा सा बेस बताएंगे। देखिए, जब भी हम, देखो मैं पहले एक संख्या लिख रहा हूं, मान लो यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी संख्या है, एक्स वाई जेड, चलो मैं यहाँ पे 2 मान लेता हूं, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर है, ये आपका शेषफल है। अब ध्यान से समझना, शेषफल, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जब भी आप किसी भी संख्या को n से, यहाँ पर n एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो सकती है, जब भी आपको इस संख्या से डिवाइड करते हो और जो शेषफल बचता है वही वो संख्या होती है। मैंने क्या कहा, जब भी आप किसी भी संख्या को किसी से भाग करते हो, जो शेषफल बचता है वही आपकी संख्या होती है दोस्तों, ठीक है, वही आपकी क्या होती है, संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। उसने कहा है कि गुरुजी यदि किसी संख्या को 889 से भाग किया जाता है, मान लो हमारे पास कोई संख्या है यहाँ पर, उसको हम किससे भाग कर रहे हैं गुरुजी, 889 से, 889 से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। 889 से भाग किया जाता है तो शेषफल 63 बचता है। अभी मैंने बताया जो शेषफल यहां पर बचता है वही वो संख्या होती है, वही वो संख्या होती है। तो 63 कहां पर, n की जगह आएगा, ठीक है। तो आपको 63 किसकी जगह लिखना है, n की जगह। तो उसी संख्या को यानी 63 को ही जब आप 29 से भाग करते हैं तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा। चलो भाई 63 को आप लोग 29 से भाग कर लो, 29 दूनी होता 58, 58 से हमें 63 तक पहुंचना है, 58, 59, 60, 61, 62, 63, यानी कि आपके पास जो शेषफल बचेगा मेरे वीरों वो 5 बचेगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और होमवर्क में देता हूं, आप लोग इस एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करें, उसका आंसर और दें, ठीक है। तब उसके हम आगे बाद एक होमवर्क में देंगे, ठीक है। चलो मान लो किसी संख्या को, यहां पर लिखो, किसी संख्या को यहां पर लिख लो, जब किसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है, इसको थोड़ा सा सही से कर लो, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, हाँ, विभाजित किया जाता है, विभाजित, इसको सही से लिख लो, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल 18 बचता है, 18 बचाता है। तो उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे अभी करके बताएं, बचेगा। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, सभी वीर करेंगे, सभी स्टूडेंट इसका जवाब दें जो मैंने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को जो मैंने लिखा है, पहले मैं इन वर्ड्स को हाईलाइट कर देता हूँ। ये यहाँ पे 16 है, यहाँ पर ये 18 है, और यहाँ पर ये 5 है, ठीक है। यहाँ पर ये विभाजित यानी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर उसी संख्या को बचता है, शेषफल यहाँ आ रहा है, ठीक है। आपको शेषफल बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यानी कि n संख्या है, कितनी संख्या, n की जगह में क्या लिखना भाई, उसने खुद ने दे रखा है क्वेश्चन है। जब किसी संख्या को 16 से, यानी n को जब हम 16 से भाग करते हैं, n को जब हम 16 से भाग करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 18 बच रहा है। कितना, 18। यानी अब 18 को ही जब हम 5 से भाग करते हैं, 18 को ही दोस्तों जब हम 5 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, 5 तिया 15,
18 में से 15 कटोगे 3, तो शेषफल हमारा 3 बचेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया साथियों कैसे करना है इस क्वेश्चन को? अगर समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लीजिए। इस क्वेश्चन का ये इंग्लिश वर्जन था, इंग्लिश वर्जन भी देख लो दोस्तों। क्वेश्चन 20 इंग्लिश वर्जन, जो भी मेरे भाई बहन इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हैं। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 एट 9, द रिमाइंडर इज 63। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? ये दोस्तों इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन मेरे वीरों आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे तब मुझे पता चलेगा हाँ किसी को समझ में आया, सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन ध्यान से नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या को 121 से भाग किया जाता है तो शेषफल 25 बचता है। जब किसी संख्या को 121 से भाग करने पर शेषफल 25 बचता है तो उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ये क्वेश्चन मेरे वीरों आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है दोस्तों, तो आप लोग इसको होमवर्क के तौर पे नोट करिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो यहाँ पर लिख लो भाई होमवर्क में ये क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन मेरे वीरों आपको होमवर्क की तौर में करना है, होमवर्क। ये क्वेश्चन सभी भाई बहनों को होमवर्क में करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपके इंग्लिश वर्जन का पढ़ लो दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन 21। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 21, द रिमाइंडर इज 25। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में, होमवर्क में नोट करेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। ठीक है, जो आज आपने क्लास में सीखे हैं। ठीक है, जो आज आपने क्लास में क्वेश्चन सीखे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही जाएगा कि आप लोग मुझे वो शून्यों वाली संख्या एग्जाम में पूछी जाती है वो बताइए पहले सॉल्व करके। ठीक है, पहले तो जो जो आप इस क्लास में आपने सीखे हैं वो टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी है, 23 और इसकी पावर मैंने लगा दी है, इसकी जो घात है उसकी घात मैंने लिखी 2 3, इसकी घात मैंने 2 3 लिखी। अब मैंने कहा इसका इकाई अंक ज्ञात करिए। इकाई अंक क्या है? ये आपने क्वेश्चन सीखा है ना। चलो अब इसका आंसर करिए, इकाई अंक बताइए। अभी आपको मैंने ये क्वेश्चन सिखाया था, इकाई अंक बताइए, इकाई इसका अंक बताइए। अगर आपने वाकई में सीखा है, वाकई में डेडिकेट से पढ़ा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब करने में कोई दिक्कत, कोई हेजिटेशन आपको फील नहीं होगी दोस्तों। अगर आपने ये क्वेश्चन वाकई में सीखे इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप लोग करिए दोस्तों। ये तो क्वेश्चन वही दे दिया मैंने, कोई बात नहीं, मैं डिजिट चेंज कर देता हूँ दोस्तों। एक काम करिए, यहाँ पर 32 करिए, 32। चलिए तो भी वही, चलो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है, जब भी आपके हमने पढ़ा है, जब भी इकाई अंक 4 आता है तो हम किससे भाग करते हैं? उसकी घात को 4 से भाग करते हैं, उसकी घात को 4 से भाग करते हैं। यानी कि हम जब 23 में 4 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 4 और 5 20, यानी 3 आएगा। अब जो भागफल 3 आया उसमें 3 की घात, जो इकाई अंक बचता है उसी के ऊपर घात लगानी है। 3 तिया 9, यानी 9 तिया 27, कितना आया? 27, कितना आया? 9 तिया 27। अब इसका जो इकाई अंक आ रहा है मेरे वीरों, इसका जो इकाई अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। समझ में आया दोस्तों? इकाई अंक कितना आया? 7 आया। ये तो एक क्वेश्चन ये समझ लिया हमने। एक क्वेश्चन और समझाता हूं दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और समझेंगे। चलिए मुझे ये बताइए आप लोग, ये बताइए ये √7 क्या है? ये √7 क्या है? ऑप्शन 1 लिख रहा हूं आपके लिए। क्या ये भाज्य संख्या है? क्या ये भाज्य संख्या है? क्या ये भाज्य संख्या है? ये आप लोगों को बताने कमेंट करके। ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है आपकी अच्छी सी। क्या ये अभाज्य संख्या है? ये क्या ये क्वेश्चन अभाज्य संख्या है? क्या ये क्वेश्चन अभाज्य संख्या है? क्या ये क्वेश्चन मेरे वीरों परिमेय संख्या है? क्या ये क्वेश्चन परिमेय संख्या है? क्या ये क्वेश्चन अपरिमेय संख्या है? ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। क्या ये संख्या अपरिमेय संख्या? बताइए, क्या ये संख्या अपरिमेय है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? यहाँ पर इसको रफ कर लीजिए। एक काम करते हैं, रफ की जगह हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अगर वाकई में आपने डेडिकेट से पढ़ा है, वाकई में कंसेप्ट पढ़े हैं, तो आप लोग मुझे बताएंगे इन 4 ऑप्शन में क्या रहेगा। ये 7 क्या है दोस्तों? ये 7 क्या है? कमेंट करके बताइए। क्या ये भाज्य संख्या है? क्या अभाज्य संख्या है? क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? बताइए दोस्तों। ध्यान रखना, ये हमेशा आपके परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी गुरुजी? कारण भी बता दो। कारण मैंने कंसेप्ट के साथ बताया था, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं।
वो संख्या जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय, ठीक है। जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब √7 तो एक अपरिमेय संख्या, कैसे? क्योंकि ये हम इसको रूट से बाहर निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर एक अभाज्य संख्या बैठी हुई है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या तो रूट निकल ही नहीं सकती। चलिए ये और बताइए, ये कौन स्टूडेंट बताएगा? मुझे ये बता दो, मजा आ जाएगा, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत रंग लेके आई है। ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? 16, √16 परिमेय है या अपरिमेय है? कमेंट करिएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इसको परिमेय संख्या बता रहे उनका जवाब पूर्णतः सत्य है दोस्तों। जो भी मेरे भाई बहन इसको अपरिमेय संख्या कह रहे उनका जवाब गलत है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया, जिस संख्या को हम रूट से बाहर निकाल देंगे, इसको मैं रूट से बाहर निकाल सकता हूं बिल्कुल गुरुजी, ये 4 का स्क्वायर है, और नीचे हम 1 लगाएंगे तो देखो गुरुजी ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गई ना। तो जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है दोस्तों। ये भी कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था आज की क्लास में, ठीक है। और आज की क्लास में मैंने एक कंसेप्ट और सिखाया था, वो आपके शून्यों की संख्या निकालनी। चलिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 456, अब मैंने कहा कि इसमें शून्यों की संख्या निकालिए, शून्यों की संख्या, अनुगामी जीरो की संख्या निकालिए, शून्यों की संख्या निकालिए, शून्यों की संख्या। इसमें दोस्तों आप शून्यों की संख्या निकालिए, ये भी कंसेप्ट मैंने आज ही क्लास में सिखाया था आपको, शून्यों की संख्या निकालिए। चलिए, अगर आपने ये कंसेप्ट डेडिकेट से सीखे हैं तो कंसेप्ट सॉल्व करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन क्या होगा इसका सही ऑप्शन। सॉल्व करिए अगर आपने सीखे कंसेप्ट ये। तो आप सभी को पता है गुरुजी, जब भी हमें शून्यों की संख्या निकाली जाती है तो पहले तो वो हम ऐसा कैसा वो नंबर लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसको 5 से तब तक भाग करेंगे जब तक 5 से कोई छोटा नंबर न आ जाए। चलो स्टार्ट कर दो। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 की टेबल से काटो, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, और 5 चौके 20, ठीक है। 5 की टेबल से काट लो, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 25, ये खुद ही आ गया 5 की बार 1, ठीक है। तो ये आ गई छोटी। अब यहाँ पे शून्य काउंट कर लो, 111 प्लस 24 प्लस 05, ठीक है, और 1 प्लस और करना है, 1 हम लास्ट में प्लस करेंगे, ये 1 और प्लस करना हम लास्ट में करेंगे, पहले इनको काउंट कर लो। 1 और 4 5, 5 और 5 10, 0 कैरी 1, ठीक है। 1 2 और 2 4, और एक संख्या हमें और प्लस करनी, यानी इसमें शून्यों की संख्या 141 है। ये कंसेप्ट भी मैंने आपको आज सिखाया, ठीक है, आज ही की क्लास में सिखाया था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक कंसेप्ट और साथियों मैंने आपको सिखाया था, एक कंसेप्ट और मैंने सिखाया था, वो भी देख लीजिए, साथ में लगे हाथ। एक कंसेप्ट और नोट करिएगा स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट सिखाया था मैंने कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग याद करिए। 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बताइए। 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए थे मैंने उनकी एक बार और प्रैक्टिस करवा दी दोस्तों, ताकि आपका बिल्कुल अच्छे से तैयारी मजबूत हो जाए, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको फॉर्मूला पता तो फॉर्मूले से कर लो भाई, n+1 है ना, n+1 और आपको n से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला पता तो फॉर्मूले से कर लीजिए। बाकी आपको डायरेक्ट स्मार्ट अप्रोच करनी है तो 25 के बाद क्या आता है गुरुजी, 25 के बाद 26 आता है ना। ये कंसेप्ट भी आज ही मैंने सिखाया था। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, आप एक काम करिए, यहाँ की डिजिट चेंज कर लो, है ना, डिजिट चेंज कर लो, ताकि मुझे पता, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। 75 कर लो, चलो 75 कर लो, 75 कर लो, ठीक है, 75 कर लो, चलो कर लो 75। तो अब देखो 75 ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, एक छोटा नंबर लिखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 15 कर लो, 15 अच्छा रहेगा, 15 सही रहेगा। चलिए 15, ठीक है। 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा है तो आपको या तो फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, या तो आप सभी को पता है 15 गुणा 16, आगे वाला नंबर क्या आएगा, 15 से आगे क्या आता है, 16 आता है, बस ये करना, 15 गुणा 16 कर लो, ठीक है। तो 15 छंगे 90 का 0 कैरी 9, 15 एकन 15 9 24, ठीक है। तो 240 आएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 240 आएगा, ठीक है। तो आई होप साथियों कि आज की क्लास आपको अच्छी से लगी होगी। आज का पार्ट 1 आपको बेसिक बिल्कुल रहा। कैसी रही आपकी तैयारी, ये प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिए। आप लोगों की कमेंट बताएगा कि आप लोगों का कमेंट और शेयर बताएगा कि आपको ये क्लास कितनी अच्छी लगी, कितना समझ में आया दोस्तों। ये आपका लाइक हमें बताएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा अगर क्लास सही लगी, अच्छी लगी तो, ठीक है। सभी भाई बहन क्लास को लाइक करेंगे और जितना हो सके क्लास को शेयर करेंगे।
ठीक है। आज तो पार्ट 1 था, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चंस देखे। कल हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पार्ट और कल का पार्ट अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर कहीं नहीं, ये दावे के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ, ठीक है। तो डेली देखना, ये हम मैथ की सीरीज लेके आए दोस्तों, डेली आपके लिए चैप्टर वाइज चलेगी दोस्तों, ठीक है। अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी साथियों प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर आप एग्जाम में 35 में से 35 करना है ना दोस्तों, ये 35-35 का जुनून तय करना है, ये 35-35 का सफर तय करना है, तो डेली इस सीरीज से जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है। डेली आप क्लासेस लीजिए। आपके आप मैथ में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी मैथ वीक है दोस्तों, तो मैंने सोचा कि मैथ के कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बिठा देते हैं, फिर आप और आपके प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा सा स्कोर एग्जाम में करके आओगे दोस्तों, ठीक है। डेडिकेट से पढ़ना है, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, डेली बेसिस पर मेरे साथ जुड़ना है। और ये नहीं कि गुरुजी 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख ले, क्लास को छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है, अगर वाकई में कुछ करना है तो डेली क्लासेस लीजिए, मैथ आपकी अच्छी होगी, ठीक है। और बहुत सारे डिमांड करेंगे कि सर जी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, बहुत सारे डिमांड करते हैं कि गुरुजी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का है, तो मैं बता देता हूँ फ्री पीडीएफ जितनी भी हमारी आरपीएफ की क्लासेस हुई हैं उन सभी की फ्री पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, आप लोग ज्वाइन हो जाइए और सारी पीडीएफ देखिए और अच्छे से रिवीजन करिए दोस्तों, ठीक है। डेली क्लास दोस्तों 8 PM पर आ जाती है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। डेली आप लोग मुझसे जुड़ेंगे और डेली धुआं करेंगे हम दोस्तों, ठीक है। तो हम कल इसी टाइम पर एक और नए पार्ट 2 के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए मेरे साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।